माँ तो माँ होती है, माँ किसी इंसान का हो या जानवर का, माँ ही होती है। कहा गया है माँ पहला टीचर होती है, प्रथम टीचर होती है। सभी की माँ टीचर होती है, लेकिन मेरी माँ रियल में मेरी टीचर है। पतंग उड़ता है काबिलियत से, किस्मत साथ दे न दे, काबिलियत हमेशा साथ देती है। और यह काबिलियत किसी दुकान में नहीं, किसी मार्केट में नहीं, कोई पोस्ट ऑफिस में नहीं, कोई बैंक में नहीं मिलती है। यह काबिलियत आपको खुद अपने दम पे बनाने की जरूरत है, तब आप जीवन में सक्सेस प्राप्त करेंगे। डॉक्टर रोशन कुमार साहब ने एक ऐसा दीपक जलाया है जो हमारा क्षेत्र नहीं, यह पूरा भारत उज्जवल करेगा, क्योंकि आपके स्टूडियो से नए नए कलाकार निकलेंगे और वह नया कलाकार पूरा वर्ल्ड लेवल पे जाएगा। मैं अपने हार्दिक बधाई देता हूँ, दिल से शुक्रिया करता हूँ डॉक्टर रोशन कुमार जी को, जिन्होंने इस तरह का स्टूडियो बनाया है। नमस्कार दर्शकों और मेरे दोस्तों, आज मैं फिर समस्तीपुर ज़िले में हाजिर हूँ एक नए प्रोग्राम लेके, एक नए शख्सियत के साथ। तो आज हम लोग जो रूबरू होने जा रहे हैं डॉक्टर प्रभात कुमार से। ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इंडिया के नंबर 1 लाइफ कोच। लाइफ को कैसे जीना है बहुत अच्छे से सरल तरीके से सिखाते हैं। तो इन्हीं के जुबानी से, इन्हीं की कहानी से हम लोग आज कुछ सीखेंगे, कुछ हम सीखेंगे, कुछ आप सीखेंगे। तो आपको हमारे प्रोग्राम में दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रभात जी, आपको भी हमारे प्रोग्राम कहता समस्तीपुर बढ़ता समस्तीपुर में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सर, आपके बारे में, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। बस इतनी ही बातों से मेरा परिचय तमाम होता है। जिस रास्ता आम होता है उस रास्ते मैं चलता नहीं हूँ। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार प्रवीण, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर एंड लाइफ कोच, और मैं अभी फ़िलहाल स्टडी प्रोसेस पे काम कर रहा हूँ। और तमाम दर्शकों को जो इस केवी स्टूडियो के माध्यम से हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको मेरा नमस्कार। और भारत के सभी एजुकेशन से जुड़े हुए सेक्टर से सभी लोगों को मेरे तरफ से एक बार फिर से नमस्कार। और दलसिंह सराय भूमि से इतना लगाव है और आप दिल्ली में रहते हैं, तो थोड़ा सा इनकी सफ़र बताएं जो दलसिंह सराय से दिल्ली तक। मैं भी दलसिंह सराय के मिट्टी से बना हूँ, मिट्टी पे ही, यहाँ के मिट्टी पे ही पैदा हुआ हूँ और यहीं से मेरा सफ़र शुरू हुआ। शुरुआती दौर में मैं भी एक आम बच्चे की तरह यहाँ पे था और आज नंबर 1 एजुकेशनल कोच बन चुका हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई इसी शहर से हुई, होते हुए मैं दिल्ली में गया हूँ और मैं अभी एक अच्छा ऑथर हूँ। हमारे द्वारा जो लिखित पुस्तक है बड़े लक्ष्य, मार्केट में बहुत ही चल रहा है। उसके बाद माटी के लाल। आप जब माटी के लाल पुस्तक पढ़ेंगे तो आपकी दलसिंह सराय की कला संस्कृति उसमें देखने की मिलेगी। बजिका के बारे में पूर्ण रूप से लिखा गया है। जीरो से बना हीरो पुस्तक, आप जीरो से बना हीरो पुस्तक देखेंगे तो एक आम आदमी जो सड़क पे है वह किस तरह संसद तक पहुंच सकता है, किस तरह एक आईएएस अफसर बन सकता है, किस तरह एक आईएएस अफसर बन सकता है, उसके बारे में उस पुस्तक में लिखी है। इसके अतिरिक्त एक हमारी पुस्तक है, आप भी सफल हो सकते हैं। दुनिया का हर व्यक्ति सफल हो सकता है बशर्ते कि वह उस क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में काम करे। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो खास करके जो बिहार के लोग होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा रुचि रखते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन एक ऑथर अपने आप में बहुत ही अलग चीज़ है। तो आप इस क्षेत्र में कैसे आए और किन से इंस्पायर हुए इन चीज़ों के लिए? मैं बात सीधी सी बात कहना चाहता, जो हमारा हिंदी क्षेत्र है भारत का, जैसे बिहार, यूपी, एमपी, झारखंड, ये सभी क्षेत्र में एक तरह का मेंटलिटी उत्पन्न हो गया है कि सरकारी नौकरी करना है। सरकारी नौकरी करेंगे तो हमारा ही कॉलर आगे बढ़ेगा। ये एक मेंटलिटी है, हमारा एबिलिटी है, हम उस एबिलिटी से ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन एक मेंटलिटी बना हुआ है कि मुझको सरकारी नौकरी करना है। मैं 5 लाख रुपया कमा सकता हूँ, लेकिन सरकारी नौकरी के चलते ग्रुप डी, रेलवे के ग्रुप डी में नौकरी कर सकता हूँ। मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ, लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर जो एबिलिटी है
उस एबिलिटी को पहचाने, उस एबिलिटी पे काम करे, आपको उस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सर मैं चाहता हूं जो पेरेंट्स जो होते हैं, माता पिता होते हैं, कई बच्चों को मतलब पुश करते हैं, जो आप रेलवे की तैयारी कीजिए, आप ये चीज़ की तैयारी कीजिए, बट वो बच्चे में अगर वो अपने इच्छा से अपने रुचि से करे तो ज़्यादा आगे निकल सकता है। तो उन पेरेंट्स को आप क्या संदेश देंगे? आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं। आप 3 इडियट मूवी देखे होंगे, उसमें भी बताया गया है कि बच्चे को जो रुचि है उसकी के बारे में उसी क्षेत्र में भेजना चाहिए। यह उतना ही खतरनाक है जितना कि मूवी में बताया गया है कि उस क्षेत्र में भेजने से बच्चे सफल हो जाते हैं। यदि आप बच्चे का केयर नहीं करेंगे तो बच्चा कभी सफल नहीं होगा। सबसे पहले पहचानने की ज़रूरत है बच्चे की इंटरनल एबिलिटी क्या है। आप अपने बच्चे को जब पढ़ाई करा रहे हैं तो आपका बच्चा कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, कंप्यूटर पे काम कर रहा है, दिन रात कंप्यूटर पे काम कर रहा है, यह देखकर आपको लगता है कि इस बच्चे का एबिलिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर में है, लेकिन ये 100% गलत है। आमिर खान ने बोला वही उसकी एबिलिटी है, लेकिन आपको करना पड़ेगा कि उसका एबिलिटी, सेल्फ एबिलिटी यदि कंप्यूटर पे है वह गेम भी खेल सकता है, इंटरनेट पे लगा हो, पढ़ने से बचने के लिए वह मोबाइल पे या आपके इंटरनेट पे बैठा हो या आपके कंप्यूटर पे बैठा हो, 10 से 12 घंटा गुजार रहे कि मैथ ना पढ़ना पड़े, तो आप उसके एबिलिटीज़ को देख के आप ये नहीं लगा सकते हैं, पता नहीं लगा सकते हैं कि इसका सेल्फ एबिलिटी है। इसलिए आपको उसका रियल सेल्फ एबिलिटी पहचानने की ज़रूरत है। वो साधारण लोग नहीं पहचान पाते हैं कि बच्चे में क्या सेल्फ एबिलिटी है। इसलिए आपको बच्चे को इंडिपेंडेंट छोड़ना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि 15 साल के 16 साल के बच्चे को ये पता नहीं है कि किस क्षेत्र में जाना है, क्या करना चाहिए। इसके लिए आपको किसी मेंटर के पास जाना पड़ेगा, आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाना पड़ेगा, आपको किसी साइकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, तभी जाके आपके बच्चे के इंटरनल क्वालिटी की पता चलेगी। मैं चाहूँगा, क्योंकि हर सक्सेस व्यक्ति का जो होते हैं उनके मतलब मेंटर का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप अपने मेंटर के बारे में चंद शब्द कहें। हमारा मेंटर, बहुत सारे मेंटर रहे हैं, समय समय पे हमारा भी मेंटर बदलते रहा है। और मेंटर का मतलब ये नहीं है कि से कोई अच्छा मेंटर है तो उसके पास चले जाओ। मेंटर का भी सिलेक्शन किया जाता है। जैसे आपके बारे में पूछे कि आपका फ्रेंड कौन है, आप कभी फ्रेंड का चुनाव किए हैं, कभी फ्रेंड का सिलेक्शन किया है? 100% बोलेगा नहीं किया हूँ। आपका फ्रेंड वही होगा जो आपके स्कूल में पढ़ रहा होगा, आपके बेंच में जो बैठा होगा वही फ्रेंड होगा। आपका फ्रेंड वही होगा जो आपके साथ काम कर रहा है, आपके साथ रहता है, वही आपका फ्रेंड होगा। आपका फ्रेंड वही होगा कि आपके पड़ोसी में जो बच्चा होगा वही फ्रेंड होगा। आपको एक अच्छे फ्रेंड की सिलेक्शन करने की ज़रूरत है। अच्छे फ्रेंड, 100 फ्रेंड को आप टारगेट करेंगे तो एक अच्छे फ्रेंड मिलेंगे। इसी तरह आपका मेंटर, 100 मेंटर को सिलेक्ट करेंगे तो आपको एक मेंटर मिलेगा। ये कोई ज़रूरी है कि मेंटर को पैसा ही देना है। आपका मेंटर कोई भी हो सकता है, आपके घर का आदमी हो सकता है, या थाना में बैठा पुलिस इंस्पेक्टर भी हो सकता है। मैं चाहूँगा जो स्कूल जो लाइफ होती है, हर बच्चे की कुछ न कुछ यादें होती है, तो मैं चाहूँगा आप अपनी वो यादें हमसे शेयर करें स्कूल लाइफ। स्कूल लाइफ में स्कूल टीचर भी है जो उसको पता चल जाता है, उनको पता लग जाता है कि इस बच्चे में क्या एबिलिटी है, क्योंकि वह एक बच्चे को जब 1st क्लास से लेके 5 क्लास तक मिनिमम पढ़ाते हैं, तो 5 इयर्स में एक बच्चे की इंटरनल एबिलिटी कोई भी टीचर आराम से पता कर लेगा। मेरा जो स्कूल में था, इंटरनल एबिलिटी पता चल गया था कि मैं किस तरह मैं मेंटर बनूंगा और किस तरह पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास स्टार्ट करूंगा और मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा। क्योंकि जब हमारे टीचर कभी भी क्वेश्चन आंसर बोलते थे तो मैं एक लीडर टाइप का आंसर देता था। हमारे टीचर कभी भी कोई कविता बोलने के लिए बोलते थे तो हमारी आवाज़ का जो टोन इतनी अधिक होती थी कि लोग जो सो रहा था, कोई भी बच्चा पीछे सो रहा होगा तो समझ जाता था मिस्टर प्रभात कुमार कविता बोल रहा है, मिस्टर प्रभात कुमार आंसर दे रहा है। हमारे आवाज़ से टीचर भी हमारे उधर अट्रैक्ट हो जाते थे, दूसरे को नहीं देखते थे। हमारी जो एबिलिटी थी वहीं से हमको लगा कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता हूँ। बहुत सारे दर्शक हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत सारे जो हैं नव युवक जो चाहते होंगे ऑथर बनना, या उनकी भी इच्छा होगी जो इस क्षेत्र में आना, तो उसके लिए आप कुछ संदेश दीजिए। अभी के समय में ऑथर का फॉर्मेट बदल गया है।
ऑथर बनना बहुत ही इजी काम है, लेकिन उसको आप डेवलप करने की ज़रूरत है। आप एक बार एक बुक लिख लेते हैं, 2 बुक लिखते हैं, उसके बाद आपकी बुक चल नहीं पाती है, आप सोचते हैं कि ये काम नहीं चलेगा। आप यदि ऑथर बनना चाहते हैं, पोइट्री करना चाहते हैं, पोएम लिखना चाहते हैं, या कोई अपने इस लिखावट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या कोई भी बुक लिखना चाहते हैं, तो आपको उसमें पढ़ने की ज़रूरत है। आप एक बुक लिखना चाहते हैं तो आपको कम से कम 20 से 25 बुक उस क्षेत्र का पढ़ के आपको अपना नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है। नॉलेज बढ़ाने के बाद आपके पास उसका रियल नॉलेज आएगा, और जब रियल नॉलेज आएगा तो ऑटोमेटिक आपका अपना वह नॉलेज होगा, और वही नॉलेज आप लोगों को देंगे। आप पोएट्री भी करते थे, तो मैं चाहूँगा कोई भी आपकी जो सबसे फेवरेट पोयम है वो गुनगुना दीजिए। पोइट्री तो करता हूँ, लेकिन मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर का काम ही है मोटिवेट करना। मैं एक 4 लाइन बताता हूँ मोटिवेशनल स्पीकर का। कागज़ कागज़ उड़ती है किस्मत से, कागज़ उड़ती है किस्मत से, पतंग उड़ता है काबिलियत से। पतंग उड़ता है काबिलियत से, किस्मत साथ दे न दे, काबिलियत हमेशा साथ देती है। और यह काबिलियत किसी दुकान में नहीं, किसी मार्केट में नहीं, कोई पोस्ट ऑफिस में नहीं, कोई बैंक में नहीं मिलती है। यह काबिलियत आपको खुद अपने दम पे बनाने की जरूरत है, तब आप जीवन में सक्सेस प्राप्त करेंगे। तब आपकी काबिलियत आपके गांव में नहीं, आपके शहर में नहीं, आपके राज्य में नहीं, आपके देश में नहीं, पूरा विश्व में आपका काबिलियत उजागर होगा, और भारत का नहीं पूरा वर्ल्ड का नंबर 1 लीडर बनेंगे जिस क्षेत्र में आप होंगे। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। आप दलसिंह सराय से हैं तो कुछ सवाल दलसिंह सराय से भी रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ की संस्कृति और धरोहर को हम लोग कैसे बचा सकते हैं? दलसिंह सराय पूर्ण रूप से बजिका क्षेत्र में है। बजिका मिथिला का ही पार्ट रहा है, और यहाँ पे आपको पता होगा जब हमारा क्षेत्र दरभंगा था तो दरभंगा का डिवीज़न 3 पार्ट में हो गया था, समस्तीपुर, दरभंगा एवं मधुबनी। मधुबनी में बताया जाता है जो शिक्षा का क्षेत्र था, जितने शिक्षित लोग थे, जितने स्कॉलर थे, सब मधुबनी में रह गए। अमीर लोग सब दरभंगा में रह गए, और खेती बाड़ी करने वाले समस्तीपुर में रह गए। यह लोगों की गलत धारणा है। समस्तीपुर हमेशा शिक्षा का क्षेत्र रहा है। समस्तीपुर का जो हर्ट है वह दलसिंह सराय है, और दलसिंह सराय ही पूरा बिहार का नहीं पूरा भारत का सरताज है। एक से बढ़कर एक वर्ल्ड लेवल पे लोग यहाँ से जा रहे हैं। आपको बहुत सारे उदाहरण आपको पता होगा, क्योंकि आप भी दलसिंह सराय से हैं। इसलिए यहाँ के लोग जो भी है वह अपना रियल दम पे ही जा रहे हैं। आप अपना बेसिक फंडामेंटल चीज़ ठीक करें, आप हमेशा डेवलप करेंगे। सर, हर सक्सेस व्यक्ति की संघर्ष से सफलता तक की एक कहानी होती है, तो मैं चाहूँगा जो आपके भी लाइफ में कोई ना कोई संघर्ष होगी, और उसको संघर्ष को आपने कैसे फेस किया, क्योंकि आपके संघर्ष से दर्शक भी कुछ सीखेंगे। संघर्ष हमारा भी संघर्ष रहा है। जब मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, गांव में लाइट नहीं थी, तो मैं अपना लालटेन जला के पढ़ाई करता था। शहर में पहुंचा, शहर में भी 4 से 5 घंटे थी। यही से डिफ्रेंशिएट होता है। यदि 4-5 घंटे लाइट है तो आप स्टडी करते हैं। जब लाइट चली जाती है तो आप छत पे चले जाते हैं हवा खाने के लिए कि लाइट नहीं है। मेरा संघर्ष वहीं से शुरू हुआ है। जब लाइट कट जाती थी तो मैं छत पे नहीं जाता था, मैं रूम में ही रहता था। रूम में लालटेन जलाता था। गर्मी लगती थी तो पानी से चेहरा साफ करता था। सर पानी से धोता था कि सर में ठंडक रहे। गर्मी मुझको भी लग रही थी, लेकिन मैं कभी छत पे नहीं गया। तब जाके वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ, और मेरा सफ़र जो हुआ वहाँ से मेरा सिलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट में हो गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहा हूँ। उसके बाद मैं ऑथर भी हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हो गई, और वहीं से सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में अभी वर्तमान में कार्यरत हूँ। और मेरा सफ़र ये जो
नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर का है और एजुकेशन सेक्टर में है, अभी कंटिन्यू है और इस क्षेत्र में मेरी अपनी पहचान है। बहुत अच्छा। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जो हर सक्सेस मैन के पीछे कहीं न कहीं एक वुमेन का भी हाथ होती है, चाहे वो माँ का रूप में हो, बहन का रूप में हो, दोस्त के रूप में हो, तो मैं चाहूँगा उनके बारे में भी चंद स्टोरी, चंद शब्द कहें आप। माँ तो माँ होती है, माँ किसी इंसान का हो या जानवर का, माँ ही होती है। कहा गया है माँ पहला टीचर होती है, प्रथम टीचर होती है। सभी की माँ टीचर होती है, लेकिन मेरी माँ रियल में मेरी टीचर है। वह इसी तरह भी प्रोफेशनल में भी टीचर है और मेरी माँ भी है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि मेरे सफलता में मेरे माँ का बहुत ही बड़ा हाथ है। इसके साथ मैं अपने पिताजी का भी कहना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी भी टीचर है, तो हमारे घर में टीचर की बाहर से कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारी माँ और पिताजी ने समय समय पे हमको नॉलेज देते रहे और मैं उसी के दिशा में काम करता रहा और अपना पहचान बना लिया। टीचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन निकली, क्योंकि आप पूरे फैमिली में टीचर हैं, तो जस्ट जो हमारे जो कुछ पेरेंट्स जो है सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में बहुत फ़र्क देखते हैं, जबकि कई सरकारी स्कूल में भी एजुकेशन अच्छा होता है, तो उन पेरेंट्स को आप क्या संदेश देंगे जो मतलब स्कूल देख के वो बच्चों को एडमिशन कराते हैं? क्योंकि अभी एडमिशन का टाइम भी है, बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं बच्चे के लिए अच्छा स्कूल ढूंढ रहे हैं, तो उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स में एक गलत फहमी आ गया। आप जो पेरेंट्स जो स्कूल देख के एडमिशन कराते हैं, मैं उनसे एक सवाल कराना चाहता हूँ, आप किस क्लास में प्राइवेट स्कूल में बच्चे को एडमिशन करा सकते हैं? 1, 2, 5, 7, 10, 12, इतना ही तक पढ़ा सकते हैं। जब आपको मेडिकल की बात होती है, जब आपको इंजीनियरिंग की बात होती है, जब आपको एक्टर की बात होती है, आप किस इंस्टीट्यूट में जाते हैं? सरकारी इंस्टीट्यूट में। आप एम्स क्यों जाते हैं? आप जाइए विलोर इंस्टीट्यूट में, कभी आपने एडमिशन कराइए, वहाँ भी मेडिकल की पढ़ाई अच्छी होती है। तो ये आपका मेंटलिटी धारणा है कि प्राइवेट स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ेगा तो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। अब जब मेडिकल की बात आती है, वहाँ पे कौन रहता है पढ़ाने वाला? वो भी सरकारी स्कूल ही रहता है, उसका सरकारी डॉक्टर ही उसमें पढ़ाई कराता है। तो ये मेंटलिटी है, सब जगह एजुकेशन है, आपको एजुकेशन लेने की ज़रूरत है। हाँ, आप सरकारी स्कूल में बोल सकते हैं, वहाँ पे कम लोग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल है, वहाँ भी पढ़ाई होती है। सक्सेस रेट वहाँ से भी देखें, अब प्राइवेट स्कूल का भी देखें तो सरकारी स्कूल का सक्सेस रेट ज़्यादा है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत करके। सर मैं ये चाहता हूँ कि आप चंद शब्द कहें हमारे स्टूडियो के डायरेक्टर मिस्टर रोशन कुमार के बारे में। आपको कैसा लगा, कैसा अनुभव हुआ? देखिए, सब इंसान, हर इंसान मनिक पत्थर चाहता है। मनिक पत्थर आप जानते होंगे, मनिक पत्थर वो पत्थर है जो किसी चीज़ को आप टच करेंगे तो वह सोना हो जाएगा। लेकिन आपका जो डॉक्टर रोशन कुमार है, उनके पास मनिक पत्थर नहीं, उनके पास एक दीपक है। एक दीपक से 2 दीपक नहीं, 4 दीपक नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबों दीपक जल सकती है। इस कंसेप्ट पे डॉक्टर रोशन कुमार काम कर रहे हैं, जो इस सुदूर क्षेत्र में अपना स्टूडियो चला रहे हैं। जो इस तरह का कार्यक्रम दलसिंह सराय में हो रहा है, यही कार्यक्रम के लिए लोगों को यहाँ से पटना जाने की ज़रूरत होती थी, दिल्ली जाने की ज़रूरत होती थी, वहाँ पे जान पहचान लोगों को नहीं हो पाती थी। लेकिन रोशन कुमार ने, डॉक्टर रोशन कुमार साहब ने एक ऐसा दीपक जलाया है जो हमारा क्षेत्र नहीं, यह पूरा भारत उज्जवल करेगा, क्योंकि आपके स्टूडियो से नए नए कलाकार निकलेंगे और वह नया कलाकार पूरा वर्ल्ड लेवल पे जाएगा। मैं अपने हार्दिक बधाई देता हूँ, दिल से शुक्रिया करता हूँ डॉक्टर रोशन कुमार जी को, जिन्होंने इस तरह का स्टूडियो बनाया है। आप भी इस स्टूडियो में आके अपना जो ऊंचाई प्राप्त कर चुके हैं, यहाँ पे आके आप ऑनलाइन हो सकते हैं। मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, आपके घर का बंटवारा हो सकता है, आपके बैंक में रखे हुए पैसे का बंटवारा हो सकता है, आपकी बाइक चोरी हो सकती है, आपका ज़मीन कोई हड़प सकता है, लेकिन आपके पास जो नॉलेज है, ना आपका भाई बांट सकता है,
ना आपकी बहन ले सकती है, ना आपकी पत्नी चुरा सकती है। इसलिए जीवन में एक ऐसा चीज़ है नॉलेज, उसको आप हर दम बढ़ाते रहे। आप किसी भी क्षेत्र में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप हमेशा नॉलेज बढ़ाते रहे। इसी के साथ केवी स्टूडियो से सभी लोगों को नमस्कार। तो दर्शकों, ये हमारा एक मुलाकात डॉक्टर प्रभात कुमार जी के साथ था। ऐसे ही बहुत सारे अन्य शख्सियत आएंगे, उनसे मिलेंगे और इसी तरीके के जो कहानी होगी, उनके संघर्ष से लेकर सफलता तक के जो कहानी होगी, उससे कुछ हम सीखते हैं, कुछ आप सीखिए। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अगली बार फिर मिलूँगा एक नए शख्सियत के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए मैसेज के साथ। हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। हमारा जो यूट्यूब चैनल जो है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, उसको भी आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें।